बाबा जी प्रणाम। नरेश कुमार देशवाल। शास्त्रों में लिखा, सभी संत कहते हैं, परमात्मा जगत के कण कण में व्याप्त है। फिर विरोधी चीजों का दुष्प्रचार क्यों, इनकार क्यों, त्याग क्यों? स्त्री पुरुष परमात्मा ने जोड़े बनाया, किसी कारण से बनाया। उनके आपसी संबंधों को विष कहना या उनकी मजम्मत करना कुछ जचता नहीं मुझे। भगवान राम की मर्यादा भी कुछ उखड़ी उखड़ी सी लगती है। यह परमात्मा जगत के कण कण में विद्यमान है, तो फिर वह उसकी बनाई हुई किसी चीज को गलत क्यों कहता है? किसी भी वस्तु का भोग करना पाप कैसे हो सकता है? नरेश, परमात्मा तो जहर में भी है। फिर उससे पी क्यों नहीं लेता? परमात्मा अमृत से बिल्कुल विपरीत है। तो आप कहते हैं विपरीत लिंगी को भोगना पाप क्यों है? क्योंकि उसमें भी परमात्मा है, पुरुष में परमात्मा, स्त्री में, और सभी चीजों के जोड़े बनाए। और भगवान राम की मर्यादा को तुमने सिरे से नकार दिया, तुच्छ कहा। नरेश, थोड़ा समझो। परमात्मा सभी विपरीत चीजों में है, मल मूत्र में भी है, लेकिन उसका सेवन, अब ये शब्द समझ लेना, उसका सेवन करना है या नहीं करना है, इसके लिए हमें बुद्धि भी दी है परमात्मा ने। परमात्मा तो गंदगी में भी है, और उस गंदगी में सूअर बैठा रहता है। क्या तुम भी वहां बैठ जाओ जाकर? क्योंकि वराह तो अवतार घोषित किया है हमारे पंडितों ने। इन्हीं शब्दों के बलबूते पे एक अनाचारी व्यक्ति गलत बातें सिखा गया समाज को। ओशो,
अति सर्वत्र वर्जित। शरीर को पौष्टिकता प्रदान करने वाला घी अगर तुम बहुत मात्रा में पी जाओगे तो तुम्हें डायरिया, लूज मोशन लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। परमात्मा तो घी में भी है, तो गंदे नाले में भी है, उसका पानी क्यों नहीं पी लेते? डिस्टिल्ड क्यों पीते हो? सब कुछ परमात्मा है। शाबास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत भी परमात्मा और ब्रह्म भी परमात्मा, ये सभी शास्त्रों में लिखा। लेकिन उसका सेवन कैसे करना है, बस यही समझदारी की बात है। आपको पता है वात्सायन काम सूत्र जिसने वात्सायन ने लिखा, आप पोस्टर तो बना लेते हो खजुराहो के, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वात्सायन काम सूत्र लिखने वाला खुद वात्सायन ब्रह्मचारी था आजीवन, कंवारा नहीं था, वो ब्रह्मचारी था। जी, तुम जिसके नाम से नफरत करते हो, प्रचार तो ओशो ने भी किया, लेकिन कहाँ ब्रह्मचारी रहा है? कई बार अपने कामों को सत्यापित करने के लिए व्यक्ति दुष्कर्मों को भी तर्कों से मान्यता दे दिया करता है, अपने चरित्र को सत्यापन करने हेतु। मैं उसे बुद्ध होने से इनकार नहीं करता, कभी नहीं किया। वह जानता था मैं कौन, बिला शक। लेकिन आगे 1,00,000 किताबें पढ़ने, और उसे पता है जो किताबें विजातीय द्रव्य है, इट्स फॉरेन मटेरियल, और इसकी उल्टी करनी पड़ेगी क्योंकि यह डाइजेस्ट नहीं होगा। फॉरेन मटेरियल, विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में सोखा नहीं जाता, बाहर फेंक दिया जाता है, मलमूत्र की तरह, पसीने की तरह। तुम जैसे साहित्य कहते हो, मैं इसे ओशो की वॉमिटिंग कहता हूं। इट्स अ वॉमिटिंग ऑफ। जो पढ़ा, जो खाया, जो सुना, उससे कोई क्रांति घटित नहीं हुई। और तुम्हें और बात बता दूं, उन्होंने खुद को तो जाना, लेकिन जरूरी नहीं होता कि पतंजलि के हिसाब से यम नियम अष्टांग योग के जरिए ही पहुंचा जाए, सीधा सीधा पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये सीधा पहुंचना आम लोगों के लिए विष न बन जाए, और वह विष बन गया। यह कोई गर्व की बात है कि 31 मुल्क उसको अपने देश में वीजा देने से मना कर दें? किसी भी गुंडे को मना कर सकते हैं? यह गर्व की बात है। उनके तख्त हिला जाता था, लेकिन तख्त हिलाने वाली बातें
न्याय संगत थी, ठीक थी या नहीं थी? इसी प्रकार आप हर चीज की इति करने लग जाओगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मर्यादा का मतलब ये नहीं होता जो तुम्हें बांध ले। ध्यान से समझना बात को। मर्यादा का मतलब जो तुम्हें मुक्त करता है। एक इंद्रिय परमात्मा ने तुम्हें दी, उसका कारण है मूत्र त्याग। और अगर संतान की उत्पत्ति भी चाहिए, क्योंकि तुम बूढ़े हो जाओगे कल को, तो संतान उत्पत्ति के लिए समाज में जरूरत को देखो और समाज की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बच्चे पैदा करो। कृष्ण वेला में आदमियों की कमी थी और एक सूत्र है कि बच्चा पैदा होगा लड़का ही होगा। मैंने पहले भी बताया। बहुत से सूत्र हैं, खोज लिए जाएंगे। अभी खोज तो लिया गया है सेपरेशन ऑफ एक्स एंड वाई। वात्सायन को आपने गलत कहा। आप वात्सायन का कामसूत्र पढ़ने से भी अच्छा नहीं समझता। क्यों? क्योंकि मर्यादा विहीन भोग कष्ट में लेके जाता है। इतना शानदार स्पर्म जीवित है, जीवित स्पर्म जिसके भीतर चेतना है। आप कभी वीर्य को लेबोरेटरी में अगर कोई व्यक्ति आए तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, दही में भी और वीर्य में भी आपको ऐसे ही जीव छोटे छोटे चलते हुए मिलेंगे। दही में भी लैक्टोबैसिलस, इसलिए दही को संसार का अमृत कहा गया ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनि एक खोजी थे। स्वयं की कोई खोज ना कर सकने वाला ओशो ऋषि मुनियों की निंदा करने पर इतना आतुर है। जो ऋषि मुनि इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे, ये तो कोई बात ना बनी कि एक व्यक्ति को उठा लिया जाए और उन्हें सरकारी सांड कह के सभी को सरकारी सांड कह दिया जाए। वह समाज था और समाज अपनी तरह के अलग अलग होते हैं, बदल जाते हैं। आज का समाज कल नहीं रहेगा, कल जो था वो आज नहीं। वात्सायन ने लिखा है कि देखिए, मैंने लिख तो दिया, अनुभवी व्यक्तियों से पूछ पूछ के लिखा, मैं खुद नहीं जानता। आई एम सेलिब्रेट पर्सन, मैं तो एक ब्रह्मचारी हूं, मुझे कुछ नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी, वात्सायन ने लिखा, मैं तो योनि की संरचना के बारे में नहीं जानता। अब इस व्यक्ति से कामसूत्र की अपेक्षा रखना जायज है? नहीं। अगर ओशो कहते हैं कि मेरा प्रचार मेरे शिष्य करेंगे, यह आपको बात ठीक लगती है?
यह कोई कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टीज हैं। यह तो एक अनुभव है। तो क्या ये ठीक लगता है, उपयुक्त लगता है कि मैं कह दूं कि मेरे सभी शिष्य ऑथराइज्ड हैं, मेरा प्रचार करें मेरे जाने के बाद? बिल्कुल गलत है। मैं नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? मैं कहूँगा तो ये कहूँगा, जो पहुँच गया वो बोले, और जो पहुँच गया वह बोलेगा नहीं, उससे बुलवा लिया जाएगा। उसका रस उसे नाचने पे विवश करेगा। खुशी की तरंगें तुम्हें झूमने पे विवश कर देते हैं। जब तुम प्रसन्नचेत होते हो, तुम हंसते हो, होंठ मुस्कराने लगते हैं, चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तुम जानबूझकर यह कोई सर्कस नहीं करते। भीतर की आई हुई खुशी चेहरे पर गुलाल या मलाल ला देती है। ये शाम उनका ख्याल आ गया कि चेहरे पे उनके मलाल आ गया। ये शाम उनका ख्याल आ गया। भीतर की खुशी या भीतर का गम चेहरे को वही मूर्त दे देता है। तो भीतर का आनंद तुम्हें नाचने पे, गाने पे या बतलाने पे दूसरा भी इसी आनंद को चखे मजबूर नहीं करेगा क्या? फिर क्या यह कहना जायज होगा कि मुझे जो सुनता है वह उत्साहित है, प्रचार करे? यह तो प्रचारक मंडली हो गई। शिष्य तो ग्रामोफोन की तरह होता है, रिकॉर्डर की तरह होता है। उसका अपना अनुभव कुछ नहीं है। ये सभी बातें तो एआई भी बता देगा। जितने संत हुए उन सब की बातों को बता देगा एआई। ओशो की टेप हूबहू शब्द व शब्द तुम्हें आज बता देगी ओशो ने क्या बोला। तो क्या वो टेप रिकॉर्डर उपलब्ध हो गया है परमात्मा को, आनंद को, चेतना को? क्या वो कैसेट उपलब्ध हो गई है परमात्मा? क्योंकि बोलती तो बिल्कुल वैसे ही है। मैं कल ओशो के एक शिष्य को सुन रहा था, नया बना दिया उस रजनीशपुरम। मैंने कहा भाई, इसमें सत्पुरुष कौन है? कहते सत्पुरुष इसमें सखा है। ठीक, कोई भी बन जाओ, हमें क्या जरूरत है? और कोई भी उसके पीछे लग जाओ, हमें इसमें भी क्या जरूरत है? लेकिन ये रिकॉर्डर है, और रिकॉर्डर इतना सुस्पष्ट बोला करता है जितना ओशो बोल रहा है। शायद कई बार ओशो से भी ज्यादा बढ़िया सुस्पष्ट संकेत देंगे वो। कुछ आज तो फोन आ गए हैं, जैसा तुम बोलोगे
उससे ज़्यादा बढ़िया ढंग से प्रस्तुतिकरण करेंगे। तुम अगर थोड़े से सुर ताल से बाहर जा रहे हो तो यह माइक खुद से उसे ठीक करके सुर और ताल मिला देगा। ऐसे आविष्कार हो रहे हैं। आज एआई बोल रहा है, हमसे ज्यादा सुंदर बोल रहा है, लेकिन सब है, एक चीज नहीं है जो होनी चाहिए, रस नहीं है। और इसी रस की जरूरत है, इसी रस के पीछे मानव लगा हुआ है। इतना प्रचार करना क्या आवश्यकता? मर्यादित होना सिखाया अगर, तो मात्र इसीलिए सिखाया अपने वंश के बढ़ोतरी के लिए। आप इसका सेवन करो, आपको इसके स्वाद का पता चल जाएगा। जैसे हम सब्जी खाते हैं, जीवा के टेस्ट बड्स हमें बता देते हैं कि सब्जी में नमक, मिर्च, सभी मसाले ठीक हैं। इसी तरह इनका उपयोग करो, सुख है इसमें, सुख होना भी चाहिए इसमें। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में वह खुद छिपा है, हर कोने कोने में, हर जर्रे जर्रे में। सर्वयत किंच जगत्याम जगत। और वह सखा बोल रहे थे, तुम ऐसा ओशो का सपना पूरा कर रहे हैं ये लोग, बिना पहुंचे उस तल पर। सावधान, मुझे सुनने वाला व्यक्ति ये तमन्ना न करे मैं चला जाऊं तो मेरी आवाज का सहारा ले लेना, लेकिन दुनिया को गुमराह मत करना। दुनिया उसी दिन गुमराह हो जाएगी जिस दिन तुम बिना जाने उस तल की बातें करना शुरू कर दोगे। बात तो मेरी कैसेट भी करेगा, यूट्यूब पर बोले गए मेरे प्रवचन भी बिल्कुल वही बताएंगे जो मैं आज बता रहा हूं। इतना बड़ा साहित्य कैसे रच गए? न्यूरॉन्स में फीड था उनका। सारे साहित्य को कंगाल लो आप, खुद की इन्वेंशन बता दो क्या है उसकी। खुद थर्रा जाते हैं, बार बार अपनी साधनाओं को पलटते हैं। पहले निष्क्रिय साधना चलाई, देखा कि फेल हो रही है, फिर सक्रिय साधना चलती। ऊंचे ऊंचे श्वास लो, जोर से सांस लो, सारी शक्ति को चुकता कर दो, दूसरा तल आ जाएगा। यानी प्रयोग कर रहे हैं हमारे राजनीतिज्ञों की तरह। जैसे राजनीतिक आज हिंदुस्तान में क्या सारे संसार में प्रयोग कर रहे हैं। इट्स अ लैबोरेटरी। राजनीतिज्ञों के लिए अपने अपने देश प्रयोगशालाएं हो गए। अगर धूल में लठ लग गया तो पो 12 पक्षी श्रद्धा के लिए घोषित कर दें, अगर धूल में लठ ना लगा तो फिर लठ अपने बच जाएगा। और क्या, दोनों में से एक काम तो हो ही जाएगा।
तुमने पूछा पुत्र मर्यादा। मैं जानता हूं कि ओशो ने राम को सम्मान नहीं दिया, और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि राम ओशो जैसे व्यक्ति की सम्मान के जरूरत भी नहीं समझते थे। क्या ओशो के सम्मान देने से ही कोई ऊंचा होगा? हम बोलेंगे तो ही कोई व्यक्ति ऊंचा होगा, हम गिराएंगे तो ही कोई व्यक्ति गिरेगा? नहीं, हम बोलेंगे तो आप सिर्फ सोचना, आप सिर्फ कंपैरिजन करना कि हमारे बोलने में कितना दम। जरूरत से ज्यादा भोजन कर लिया जाए तो उसकी उल्टी ही तो आएगी। और मैंने कल ही के प्रवचन में बताया कि शब्द विजातीय द्रव्य है, फॉरेन मटेरियल फॉर यू, फिजिकल मटेरियल। यह वॉमिट होगा, यह तुम्हारा काम, क्रोध, यह तुम्हारा शास्त्रज्ञ। हमारे शहर में एक आदमी हुआ करता था, उसे कोई बात बता जाता राज की, यही चुगली निंदा इसी को राज कह देते हैं, तो उसके हजम नहीं आती, वो भागा भागा मेरे पास आता, कहते भैया आपको एक बात बताऊं, आगे मत बताना। मैंने कहा देख बात यह, तू मेरे को मत बता, मैं फक्कर बनता हूं, न जानूं किसको क्या कह दूं, तो आगे बताऊंगा ना बताऊंगा इसका मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे ही मत बता। मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे बताओ उसकी कमजोरी, उसकी निंदा चुगली, वो क्या गलत करता है क्या ठीक। मैंने पूछा नहीं, तो खुद ही भाग के आया, हाँ मुझे पता है तेरे गैस ज़्यादा बन गई, और पेट हल्का करने आया। अरे पेट तो तेरा हल्का होगा, बैन तू मेरे पे लगा रहा है कि आगे मत बताना। चुगलखोर तू है, बंधन में मुझे डालने का प्रयास करता है। मैं तो बंधन में बंधने वाला हूं नहीं। फक्कर आदमी का क्या पता किसको क्या कह बैठे। बहुत से लोग मुझे नाराज हो जाते हैं, बाबा आपने मेरा नाम बोल दिया। मैंने कहा तुमने प्रश्न नहीं क्यों पूछा? मैंने तुमसे कहा था कि यह प्रश्न पूछो, कोई ठीक सा पूछ लिया होता जिसमें तुम्हारी पिटाई ना होती। अब जैसा प्रश्न पूछ लिया, नाम बोला गया, या नाम लिखते ही ना फिर भी नहीं बोलते। राम जैसे मर्यादित व्यक्ति को अगर ओशो भाव न दे, हास्यास्पद बात है, हंसने वाली बात है। एक व्यक्ति जो खुद मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ है, अपने जीवन के अंतिम वक्त में आके ओशो मानसिक रूप से गड़बड़ा गए थे। डायजेपाम की वैलियम 90 गोलियां, 90 छोड़ो 40 खाते हो गए। अरे एक गोली होती है, यह ट्रैंक्विलाइजर है, थोड़ा विश्राम देने के लिए कि तुम सोचना बंद कर दो, नींद आ जाए। और नींद एक ऐसा अमृत है जो तुमको पुनः फ्रेश कर देता है। तो इसीलिए बनी थी विलियम, कोई 90 गोलियां खाने के लिए थोड़ा बनी थी। अगर कोई खा रहा है तो उसका अर्थ क्या है?
मन ने ही तो शांत होना है, और मन ही अगर नाइट्रस ऑक्साइड से हंसेगा, खुश होगा, लाफिंग बुद्धा पे प्रवचन करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघ कर, तो क्या खाक हुआ वो। गांजा और भांग का इस्तेमाल करके तो कोई भी हंस सकता है, या कोई नई बात की क्या। ओशो का जीवन आखिरी वक्त में बता गया। लेकिन मैं ये प्रवचन में तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनकर मेरे टेप रिकॉर्डर मत बन जाना। मेरे टेप रिकॉर्डर ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे, या 4 स्थानों पे, और मेरे शिष्यगण उन्हें रिकॉर्डिंग करके अलग से रख रहे हैं। जब तक तुम उस रस का स्वाद न चखो, तब तक न तो बोला जा सकता है, वह तो पीने के बाद भी नहीं बोला जा सकता। उसका स्वाद ही कुछ ऐसा है, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। और ना ही पहुंचने से पहले बोलना चाहिए, क्योंकि बोला जा नहीं सकता। वो जो पिया नहीं, फिर सिर्फ शब्दों में बोलोगे। दूसरों की बात जैसे वात्सायन कह गया, सभी पोस्चर बता गया, काम सूत्र गए। और ये बात आपको किसी ने नहीं बताई कि वह खुद ब्रह्मचारी था सारी उम्र। वात्सायन सारी उम्र ब्रह्मचारी रहा। और वात्सायन, एक मजे की बात बताऊं, जिंदगी में एक बार भी संभोग नहीं किया उसे। तुम तर्क दे सकते हो, पश्चिम के लोग तर्क दे सकते हैं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, तो तुम्हारे लिए नहीं होगा पॉसिबल। यह मजा वही जाने जिसने ब्रह्मचर्य को साध लिया। ये भी एक साधना है, और जैसा मजा इसमें है, तुम सिर्फ दूर से परमात्मा को देखने का मजा चखते हो। तो क्या होगा जब तुम उसको अंतर्निहित कर लोगे, उसको अंग अंग का भाग बना लोगे, वो तुम्हारे रक्त में संचार करेगा, वो तुम्हारी हड्डियों और तुम्हारे टिश्यूज में, न्यूरॉन्स में वह संचार करेगा, और सदा के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो कैसी खुशी का माहौल होगा, जिसके कारण आप एक बारगी दूर से उस परमात्मा को देख लेते हो, जिसे हम आनंद कहते हैं। उसको अगर तुम जज़ब कर लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे, तो वह तुम्हारे शरीर का अभिन्न अंग बन जाएगा। तो कैसा मजा होगा, जरा सोचना। और फिर मुझसे ये पूछो, क्यों बैठा हूं मैं यहाँ? मुझे कोई कम्यून, मुझे कोई रजनीशपुरम बनाने की जल्दबाजी क्यों नहीं? क्यों मैं कोई संस्था खड़ी नहीं करता? क्यों मैं कोई धर्म खड़ा नहीं करता? क्या इतना ही काफी नहीं कि मैंने प्रचुर मात्रा में पी लिया है? क्या इतना ही काफी नहीं कि 24 घंटों मैं आनंद में रहता हूं? क्या है ये कम है? और मेरी आवाज को सुनकर क्या तुम्हें आनंद नहीं आता? क्या तुम उसके भीतर सराबोर नहीं होते? ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। मैं खुद भी आनंदित हूँ, और मेरी आवाज की खन खनाहट तुम्हें भी मंत्रमुग्ध कर जाती है।
जब तक न पहुंचो उस तल पर जाकर अच्छी तरह से पी लो। और तुम्हें एक और बात बता दूं, वहां जाकर पीने के बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा बोलने का। 85 की उस घटना के बाद मैं 35 वर्ष तक उसको पीता रहा। उस अमृत का पान करता रहा। घर वालों ने समझा पागल हो गया। बात ठीक भी है। जो तुम्हारे संसार जैसा नहीं रहा, जो उस परले संसार जैसा हो गया, वह तुम्हारी नजरों में पागल ही तो लगेगा। लेकिन मैंने कुछ पी लिया था। तो जहर में परमात्मा तो है, परमात्मा सब जगह है। तो तुमने पूछा क्या काम के भीतर, क्या स्त्री के भीतर परमात्मा ने, पुरुष के भीतर परमात्मा ने, तो उसको भोगा क्यों न जाए? कौन इनकार करता है? इनकार कौन करता है? तुम्हें पता है चाणक्य चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर देते थे रोज, थोड़ा सा जहर। महामंत्री थे, देख रेख की सारी जिम्मेदारी उनकी, बॉडीगार्ड भी थे, चिकित्सक भी थे, सलाहकार भी थे, मंत्री भी थे। तो उनके खाने में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जहर रोज मिला देता। और क्या हुआ? जहर मिलाया क्यों? थोड़ा थोड़ा जहर मिलाने से उसके भीतर इम्यूनिटी बढ़ती चली गई। जैसे लुई पाश्चर ने खोज की, रैबिस या कोई भी बैक्टीरिया अगर बहुत शिथिल करके, उसमें कोई बल ना रहे, बलहीन करके तुम्हारे भीतर इंजेक्ट कर दिया जाए, तो जब उसका वास्तविक कीटाणु आएगा, बैक्टीरिया आएगा, तो हमारे शरीर के बैक्टीरिया जो उसको आसानी से मार देंगे। व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स आसानी से लड़ लेंगे और उसे मार देंगे। तो जब जहर आएगा कोई, उस जमाने में यही तो कुछ हुआ करता था। मिसाइल तो थी नहीं कि ऊपर फेंक दे किसी के। अगर कोई राजा इसको खाना जहर मिला के दे दे, तो इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी से भर जाए कि उससे जहर का प्रतिकार कर सके। चाणक्य इसीलिए थोड़ा थोड़ा जहर दे देते, थोड़ा थोड़ा जहर। एक दिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त के साथ भोजन कर रही थी रानी। उसने कहा, प्रिया, आज मेरा मन है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं। बहुत वक्त बीता, तुम भी राज कामों में खोए रहते हो। बा मुश्किल हम प्रेम करते हैं। आज मेरा मन है कि हम इकट्ठा बैठ के भोजन करें। चंद्रगुप्त ने कहा, बिल्कुल करो, बैठ जाओ। चंद्रगुप्त बोले, बिल्कुल प्रिय, आज हम दोनों बैठ के दोपहर का भोजन करते हैं। दोनों ने भोजन किया। चंद्रगुप्त खुद भी नहीं जानते थे कि मेरे खाने में थोड़ा सा जहर मिला देते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। फिर जब असली जहर कोई राजा खिलाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। उन दिनों में मारने का यही तरीका हुआ करता, तो कुटिल रूप से मारने का, कि किसी को पता भी न चले।
तो चंद्रगुप्त तो रोज ही खाया करता था। आज उसकी धर्मपत्नी दुर्धरा, वो भी सामने बैठ गई, दोनों ने खाया खाना, और जहर थोड़ा थोड़ा बढ़ाया करते थे रोज, ज्यादा मात्रा में जहर हो गया था। तो चंद्रगुप्त तो रोज के आदी थे, लेकिन दुर्धरा को वह विष सहन नहीं हुआ और वह गर्भवती थी, और गर्भ में था बिंदुसार, अशोक का बाप, सम्राट अशोक का बाप, पिता। उस जहर के खाने से तबीयत बिगड़ने लगी। चंद्रगुप्त को कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह बात सुबंधु को पता था। सुबंधु भी चाणक्य के साथ, जैसे मंत्री होते हैं हमारे, ऐसे उसकी कैबिनेट में थे। सबसे बड़ा मंत्री चाणक्य था, मंत्री वह मालिकी था करीब। राजा के हर बॉडी गार्ड से लेके खाना पीना जाना आना, सब संधि वगैरह सब काम करना चाणक्य के हाथ में था। हस्ताक्षर करना, किसी राजा के साथ संधि करना। जब आक्रमण किया हमारे देश पे सिकंदर ने, तो उसके महामंत्री से समझौता किया चाणक्य ने, क्योंकि उसने कहा कि ये राज्य बड़ा समृद्ध है और बड़ा शक्तिमान है, इससे संधि करना बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके महामंत्री ने समझौता किया चाणक्य के साथ, और चाणक्य को कहने लगा कि मेरी एक बात राजा से कह देना कि मान ले। एक यूनानी राजकुमारी थी, तो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस। सेल्यूकस की बेटी थी एक, उसका नाम नहीं बताया गया, गुप्त रखा गया। यूनानी सुंदरी थी। चंद्रगुप्त से यह कहा गया कि आपको इस लड़की से शादी करना होगा अगर संधि करना है। सुंदर लड़की थी, गुणों से युक्त थी। सेल्यूकस ने कहा कि इससे बढ़िया राजकुमार और राजा और बलशाली और इतना विशाल साम्राज्य। तो सिकंदर की आड़ में सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त के साथ करने में सफल हो गया। संधि भी हो गई और सेल्यूकस की पुत्री का विवाह भी हो गया चंद्रगुप्त के साथ। दूसरी धर्मपत्नी थी उनकी सेल्यूकस की बेटी, उनका नाम आज तक नहीं बताया गया। अलग अलग नाम बताए जाते हैं, लेकिन ये तुक्के हैं सिर्फ। लेकिन दुर्धरा से बिंबिसार उसके गर्भ में थे, वो जहर उसने भी खा लिया। चंद्रगुप्त तो आदि थे, वो तो जहर को पचा जाते थे। इसी मंतव्य से उसको थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू किया था, लेकिन आज उल्टा पड़ गया काम। यह तो अचेत हो गई, और बिंबिसार बस जन्म लेने से करीब कुछ दिन ही बाकी थे। 9th मंथ शुरू हो गया था। डॉक्टर्स को बुलाया गया, ये तो नहीं बच सकेगी और ये जहर हो सकता है इस बच्चे के भीतर फैल जाए। सर्जरी की गई, वो बच्चा निकाला गया और दुर्धरा की मृत्यु हो गई। सुबंधु इस बात को जानता था, और सुबंधु को अच्छी तरह से पता था कि यह चाणक्य ने किस कारण से किया है।
राजा के जीवन के लिए किया। कहीं कोई दुश्मनी पाले हुए राजा इसको जहर ना दे दे तो ये पचा जाएगा। लेकिन दुर्धरा के मरने के बाद जब बिंबिसार बड़ा हुआ, बिंबिसार ने सत्ता संभाली तो सुमंतु थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था। और चाणक्य भी था। चाणक्य सबका चहेता था क्योंकि राजा का चहेता था। और सुबंधु जैसे लोग भीतर भीतर उसे घृणा करते थे, जलते थे कि इसकी इतनी बात सुनी जाती है, बात तो कुछ नहीं है। काला ब्राह्मण, इतनी लंबी चोटिया, 3 फुट की चोटिया थी उसकी, 3 फुट। कोई सुंदर भी नहीं था, नए नक्श भी नहीं थे। चाणक्य का पुत्र चाणक्य और कुटिल उनका गोत्र था, इसलिए उनको कौटिल्य कहा गया। विष्णुगुप्त उनका नाम था सही। चाणक्य का सही नाम विष्णुगुप्त। ये एग्जाम देने वाले नोट कर लिया करो थोड़ी सी कुछ ये बात है। वैसे तो आपके सर लोग बता देते हैं आपको। विष्णुगुप्त इनका नाम था। कौटिल्य था इनका गोत्र था, कुटिल। और चाणक्य इनको कहते हैं, इनके पिता का नाम था चाणक्य, जैसे द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, जनक की पुत्री जानकी, वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, ऐसे नाम कहे जाते थे ऑथेंटिसिटी के लिए। तो सुबंधु ने एक दिन बिंबिसार से कहा, राजा से थोड़ा सुबंधु ने करीबी बनानी शुरू कर दी राजा के साथ। कहा कि तुम्हारी माता की मृत्यु का जिम्मेवार चाणक्य है। चाणक्य ने जहर दे दिया दुर्धरा को। और बिंबिसार तो क्रोधित हो गया। ये राजा लोग ऐसे ही होते हैं, कच्चे कान होते हैं इन लोगों के। अगर किसी ने कह दिया ना वो बगावत कर रहा है, वो तुम्हारी कुर्सी को हिला देगा, तो तुरंत वो छटनी कर देते हैं कि चल भाई तू तो उसका गवर्नर बन जा, राज्यपाल बन जा, तू इस कुर्सी को छोड़ दे। बहुत वफादार व्यक्ति अपने पास रखा करते हैं। और ध्यान रखो, जब भी किसी ने गद्दी पलटा की है तो वफादार करीबी व्यक्ति ने, नंबर 2 व्यक्ति नहीं की है, क्योंकि उसको उसके सारे राज, उसकी बुराई, उसके गलत काम, राजा गलत काम भी करते हैं, बस वह व्यक्ति छुपा लेता है। यह एक जोड़ियां हुआ करती हैं, जैसे कृष्ण और अर्जुन, बस बाकी तो आप समझ कर। तो रल मिल के हम अच्छे दिन लेके आएंगे। थोड़ी थोड़ी बात सुन लिया करो, हृदय में उतर जाती है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज बोलता हूँ, सब्जी में नमक के बराबर। जैसे चाणक्य थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया करता था चंद्रगुप्त को। यही तरीका है हृदय में उतारने का। तो मैं भी समझा दूं, थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ, रोज बोलते जाओ, रोज बोलते जाओ। हृदय की भीतर गहराइयों में अचेतन में उतर जाएगा और एक दिन क्रांति घटित हो जाएगी। रस रे आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो मैं तुमसे कहता हूं कि जो ओशो कह के गए तो मैं नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें ऑथेंटिसिटी नहीं देता हूं कि तुम मेरी बातों का प्रचार करो।
मुझे पता है। कहाँ गुरबाणी का प्रचार कर पाए ग्रंथ, कहाँ कुरान का प्रचार कर पाए मौलवी, कहाँ बाइबल का प्रचार कर पाए। पॉप नकली नकली धंधे हो जाते हैं। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान से समझ लेना, जो आज कूड़ा जिन्होंने हथिया लिया ओशो का साम्राज्य, वो तो कूड़ा है। निहित तो पता है कि उन्होंने तो धन के लिए जो साहित्य वो लिख गए, उनसे जो आमदनी होगी उन्होंने तो पैसे के कारण किया है, बिल्कुल साफ पता है। ओशो मरे के मारे गए, इसके विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये थोड़ा सा लंबा विवाद है। लेकिन एक बात कहूंगा, ओशो खुद जो गलती कर गए वो जाते, आत्मज्ञान हो गया था, बुद्ध की तरह निकल पड़ते, ज्यादा बढ़िया था। और सबसे बढ़िया काम बुद्ध ने किया, समझदार भी निकले और थोड़ी सी गलती भी खा गए। थोड़ा सा और धीरज रख लेते तो कृष्ण हो जाते। लेकिन जल्दबाजी की कि दुनिया दुखी है। बता दूं कि दुख का कारण है और कारण को हटाने का उपाय है। इतनी जल्दबाजी कर गए कि ये जानते हुए भी कि आगे परमात्मा है, जीना सा पड़ता दिख जाता है साफ, बिला शक दिख जाता है, साफ दिखता है। वे खींच लेता है अपनी तरफ। जो एक बार बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, वह ईश्वर बनेगा ही बनेगा, उसे अपनी सीमाएं तोड़नी ही पड़ेंगी। वह अनंत और विराट में समाएगा ही समाएगा। लेकिन ये अपवाद है, बुद्ध जैसे लोग मैं अपवाद मानता हूं, या ऐसे कह लो कि इनमें करुणा का इतना भाव ज्यादा भरा हुआ है कि ये कहते कोई बात नहीं, मंजिल तो आ गई, अब तो परमात्मा की यात्रा है, मैंने खुद की खुद ही को देख लिया, अब विराट भी हो जाऊंगा। मैंने जान लिया मैं कौन हूं, तो मैं ये भी जान लूंगा वह कौन है। अब मेरा सफर खत्म, परमात्मा का सफर शुरू। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुद ही तराश लिए और बंदगी कर ली, खुद ही को देख लिया और जल्दबाजी में दौड़े, बता दूं और बता भी दिया। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, बौद्ध धर्म अधूरा है, क्योंकि जो अपने चरम शिखर तक न पहुंच पाया वो कली अधूरा फूल होती है। कली अगर अधूरी रह जाए, पूरी तरह से खिल ना पाए, तो सुगंध तो देती है, लेकिन फूल जितने नहीं। वो मुस्कुराहट कहाँ जो फूल की एक एक पंखड़ी पूरी खिल जाती है। बस थोड़ा सा इंतजार करना था। लेकिन ओशो ने यह भी ना किया। ओशो छोटी उम्र में ही एनलाइटन हो गए, यही 20-21-22 में हो गए होंगे, मैं पूरी तरह से जानता नहीं। लेकिन बिलो 25 इतना मैं समझता हूँ कि बिलो 25 वह एनलाइटन हो गए। उसके बाद किताबें पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? ऐसे ही आप समझ जाओगे। उसके बाद किताबें पढ़ने की आवश्यकता क्या थी? उसके बाद आवश्यकता थी आगे मार्ग पर चलने की। वो 1,00,000 किताबें पढ़ी गई, वो एनलाइटनमेंट के बाद पढ़ी गई।
और यह विजातीय द्रव्यता और उल्टी करनी पड़ी। आज जो साहित्य आप पढ़ोगे उसों का वो उल्टी है, वॉमिटिंग। अगर एनलाइटनमेंट से पहले ये कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया होता तो उन्हें कैथारसिस करना पड़ता। कैथारसिस करने से सारे न्यूरॉन्स खाली करके ही पहुंच पाते, क्योंकि वजह तो कोई जानते नहीं थे। छात्र थे, उसके बाद फिलोसफी किया, और फिलोसफी आपको पता है फिलोसफर जैसे होते हैं। फिलोसफर चाय भी पिएगा तो वो देखेगा इसमें जो कंटेंट है, लाइसिस करेगा, इनको तोड़ेगा, ये इससे बनी, जो उससे बनी, कैसे बनी। फूल के सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं और उसके भीतर छिपे हुए तत्वों को क्या है वो अलग अलग रख देता है। इतना ये तत्व है, इतना ये तत्व है, इतना ये तत्व है, तो फूल की सौंदर्यता खो गई। तो फिलोसफर कैसे होते हैं तुम जानते ही हो। और तुम अगर ओशो की बातों पर इतना ज्यादा कहते हो कि छा गया, तो आनंद के कारण ही छाया। बुद्ध छाए आनंद के कारण, क्योंकि उन्होंने कचरा इकट्ठा नहीं किया। बुद्ध पहुंचे और तुरंत भाग लिए, लेकिन ओशो पहुंचे फिलोसफर पहुंचे। उनकी आवाज में वो जादू मिलेगा तुम्हें जो किसी भी बुद्ध पुरुष में मिलता है। उसके बाद ये कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि फिलोसफर थे, और फिलोसफर व्यक्ति की आदत होती है कांट छांट करना। वह यही नहीं कहेगा कि पानी प्यास हो जाता है, वह ये कहेगा ये H के 2 एटम आ गए, O का 1 एटम आ गया, कैसे ये मिले, कैसे प्रोसेस हुई। वो इन बकवासों पर ज़्यादा ध्यान देगा। और आप साहित्य पढ़ना तो आपको पता चलेगा ओशो की बातों में कितना दम है। बात कम करेंगे, लोगों की बात ज्यादा। वो पश्चिम में हुआ, ये एशिया में हुआ, यूरोप में हुआ, वो अमेरिका में हुआ, वो लंदन में हुआ, वो वहां हुआ। इधर उधर की बातें। खुद से क्या हुआ? बहुत थोड़ी सी बातें जो खुद से हुई वो बताने जैसी थीं ओशो के जीवन की, तो उन्होंने बता दी, एप्रिशिएटेबल थी, बतानी चाहिए थी। उससे लोगों में श्रद्धा का उत्थान होता है, यहीं से यात्रा शुरू होती है। एक फाउंडेशन तो होना चाहिए, लेकिन आप सारे साहित्य को खंगाल लो, पढ़ लो, तुम तोते हो जाओगे। ओशो के तोते हैं। बस मैं तुम्हें कहूँगा बचो। मेरे जाने के बाद यूट्यूब को बोलने देना, तुम मत बोलना। तुम इनका सहारा ले लेना, कहीं अटक जाओ तो कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं मिलेगी, इसलिए मैं इतना बोला हूं। लेकिन तुम खुद मेरे नबी न बन जाना, ध्यान रखो। मोहम्मद पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, लेकिन आज मौलवी क्या प्रचार कर रहे हैं? क्या मोहम्मद जैसा जीवन बना पाएंगे? खैर, मोहम्मद के ऊपर मैं अलग से बोलूंगा। मोहम्मद के संतानें तो हुई, लेकिन छोटी छोटी उम्र में मर गई वो।
एक फातिमा हुई जिसका वंश आगे चला। संक्षिप्त में तुम्हें समझा दिया। थोड़ा सा हम उसी प्रसंग पे आए। तो मर्यादा को ऊपर से थोपी हुई चीज मत समझना। मर्यादा भीतर से आया हुआ वो रस है जो चरित्र में ढल जाता है। हाँ, इस चीज को फिर सुन लो। मर्यादा भीतर जड़ों से धरती की गर्भ से आया हुआ वो रस है जो चरित्र में ढल जाता है। राम ने, सीता ने कोई ब्रह्मचर्य साधन, ब्रह्मचर्य अकस्मात भीतर से उत्पन्न हुआ। उन्होंने सिर्फ ब्रह्मचर्य का स्वाद चखा। नानक ने, कबीर ने ब्रह्मचर्य का स्वाद चखा। 2 बच्चे कबीर के हुए, 2 बच्चे नानक के, 2 बच्चे राम के। कृष्ण एक्सेप्शनल केस हैं क्योंकि वो राजा हैं। उनका कर्तव्य बनता है। हमारे राज में पुरुषों की कमी है। युद्ध अक्सर हुआ करते थे और युद्धों में सैनिक लड़ा करते थे, सैनिक मरा करते थे। और सेना में स्त्रियां आज भी नहीं लड़ सकती उस ढंग से। स्त्री प्राकृतिक रूप से कमजोर बनाएगी। लड़ने के लिए नहीं बनाई है, एक्सेप्ट करने के लिए बनाई। उसका स्वभाव है पी जाना, ग्रहण करना, अटैक करना नहीं। उसका स्वभाव था, वो लड़ नहीं सकता। लड़ेगी भी तो आप स्त्रियों की लड़ाई देखना कभी। बस जो ज्यादा ऊंचा बोलेगा वो जीत जाएगा। ये स्त्रियों की लड़ाई। आत्मा की लड़ाई मैंने देखा हमारे शहर में 2 खेत थे। मालिक खेत बहुत दूर थे। बात करते करते कहीं बाजार में मिल गए। झगड़ा था, 1 फीट जमीन का झगड़ा था। 1 फीट 3 इंच 12 इंच 12 इंच जमीन का झगड़ा। वो कहता है ये मेरी तरफ है, बाट गलत है तुम्हारी। वो कहता है ये मेरी तरफ है, ये तुम्हारी बाट गलत है। लड़ते 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 वो कहता तुम ऐसा करना, मेरे खेत में तू पांव रख के दिखाना। वो कहता कोई बात नहीं, रख लूंगा। कहता तू छोड़, खेत में तू जब जाएगा जब जाएगा। उसने लकीर बांध दी, ये ले, ये मेरा खेत। और वो सड़क थी, ये मेरा खेत, उससे पार तेरा खेत। इधर मैं खड़ा हूं, उधर तू खड़ा है। वो तेरा खेत, ये मेरा खेत। इस लाइन को क्रॉस कर दे, फिर तेरा हाल देख। वहीं लड़ पड़े। अब खेत तो कहीं पड़े। ये मर्दों की लड़ाई होती है। आगे जिद्दी वो था, उसने पांव को तो पूरा भीतर घुसाया। वो कहता ए आल। तो उसके हाथ में कापा था, उन्हें गर्दन पे फेर दिया। कहते ए आल। तो ऐसा लड़ाई होती है मर्दों की। तो मर्द कम थे तो कृष्ण ने बच्चे पैदा किए। और बच्चे पैदा करने का मैंने तुम्हें बताया एक तरीका है। लड़के ही पैदा होंगे, लड़के नहीं पैदा होंगे। इसलिए पांडवों के, कौरवों के, कृष्ण के लड़के ही पैदा हुए। कौरवों के एक लड़की दुशाला, पांडवों के लड़के ही नहीं थे। और कृष्ण के एक बेटी चारुमती जो रुक्मिणी से हुई। बस ये कुल मिला के 2 दुशाला और चारुमती। बस लोग आ जाते हैं, बाबा आप कहते हो ब्रह्मचर्य का स्वाद तो बहुत घना है, लेकिन ब्रह्मचारी रहा नहीं जाता। भैया तुम्हारा संस्कार हो गया है। जैसे सिगरेट पीना हमारी जरूरत नहीं,
लेकिन हम जब सिगरेट पीते हैं और उसका मजा आता है तो वह मजा हमें खींचता है और एक दिन व्यक्ति चेन स्मोकर हो जाता है। फिर चेन स्मोकर को सिगरेट छोड़नी मुश्किल बहुत हो जाती है। ऐसे ही तुम कामी हो गए हो। काम आपका संस्कार बन गया है। इसीलिए गुरुकुल में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था, ताकि बड़ी जवानी तक यह व्यक्ति इसको पता ही न हो। लड़कियों से दूर, लड़कियों को लड़कों से दूर, एक बार उस ब्रह्मचर्य का स्वाद चख लिया, फिर काम की जरूरत होगी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, और बना भी इसलिए। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं, न कि बहाने के लिए। तुम तो गंदी नालियों में अपने बच्चों को रोज पटक देते हो। निरोध के भीतर कितने ही बच्चे तुम्हारे मर जाते हैं, तुम गंदी नालियों में फेंक देते हो अपने बच्चों को। और तुम्हारी आंखें मुंद गई हैं, तुम्हें ब्रह्मचर्य का स्वाद चखाया नहीं गया। आज जन्मते ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो। ये मेघालय ऐसा गया जहां से अंग्रेज हिंदुस्तान का द्रव्य लेके कोई बात, कोई खास नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो बहुत, लेकिन कोई खास नहीं बिगड़ा। सबसे ज्यादा बिगड़ा तो वह हमारी प्रणाली को नष्ट कर गया। जहां 25 वर्ष तक सेलिबेसी का आनंद सिखाया जाता था और वह आगे जाकर आनंद में तब्दील हो जाता, और फिर तुम चाहे गुलाम रहो चाहे आजाद रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारा देश इतने साल तक गुलाम रहा और किसने चू नहीं की। क्यों? क्योंकि सेलिबेसी का इतना मजा, ब्रह्मचर्य का इतना मजा कि गुलामी की जंजीरें कुछ बिगाड़ सकती हैं। जब भीतर से स्वतंत्र हैं हम और इतने आनंद में हम, जब हम सोए पड़े हैं मजेदार गहन सुसुप्ति के भीतर सोए पड़े हैं, तो क्या हम देखते हैं कि हमारे हाथ में, हमारे पाँव में जंजीरें हैं या बेड़ियां हैं? नहीं देखता है, क्योंकि निद्रा ही, सुषुप्ति ही इतनी गहन है कि जान ही नहीं पाते हम कि हाथ जंजीरों से, पांव बेड़ियों से बने। गुरुकुल प्रणाली में 25 वर्ष तक जो मजा ब्रह्मचर्य में है, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें बचपन से ही नाम रखा लिबरल सेक्स। मेरा एक शिष्य वहां चला गया, उसने जब बातें बताई बड़ी हैरानी हुई मुझे। इसलिए जितने लोग सेक्स डिजीज से मरे वो सब इस आश्रम के कारण मरे, और इनको ये कहते हैं तंत्र की क्लास। क्या भाई हम तंत्र जानते हैं? ओशो ने तंत्र कहाँ सीखा बताओ मुझे। हमने तो विधिवत तंत्र सीखा शमशान घाट में। कोई एक लम्हा ऐसा बताओगे? पहले पढ़कर पढ़ाया, पढ़ाकर प्रचार किया। तंत्र कब सीखा? किताबों से सीखा ना, वात्सायन की तरह। लेकिन हमने तो खुद तंत्र किया। 3 साल की वो शमशान साधना हमें तंत्र में महारत दे गई। लेकिन कोई काल वेला ऐसी बता पाओ जो ओशो ने तंत्र का स्वयं अध्ययन किया? किताबों से तो कुछ प्रमाण नहीं मिलते। वात्सायन खुद ब्रह्मचारी था और किताबें लिख रहा है कामशास्त्र पे। क्या ये ऑथेंटिक है? तुम चर बातों को मत किया करो। मुझे पता है ओशो के तोते हो
और ओशो एनलाइटेंड थे, बिल्कुल थे, लेकिन जो सिखा गए वो गलत था। वो तुम्हें गलत राह पे डाल पाएगा, तुम कभी उन ऊंचाइयों को छू ना पाओगे। जितनी सहजता से तुम ब्रह्मचर्य रहते रहते उस आनंद के तल को छू लोगे, सहजे सहजे, सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली। सहज समाधि भली। आज कुछ गला खराब है, गा नहीं पाऊंगा। सहज समाधि भली रे संतो, सहज समाधि भली। सहजे सहजे उतरता है। तुम खींच तोल के लेके आते हो, इधर से खींचा उधर से खींचा। और ध्यान रखना मेरी एक बात को, तुम चलते जाओ अपने मार्ग पे और मेरे बताए मार्ग पे रुक चलते रहेंगे। बस तुम फर्क देख लेना, आज ही फर्क देख लेना। आज ही ओशो के सन्यासियों ने जो हाल किया है, अलग अलग से अपने आश्रम बनाए बैठे हैं, और जो कुछ होता है वहाँ की बसने वाली लड़कियाँ, लड़के मेरे पास पहुँच करते हैं, बाबा ऐसा कुछ होता है। स्थायी निवास हमने बना लिया है, कुछ पैसे थे कि हमने एक झोंपड़ी डाल दी, लेकिन होता ये लिबरल सेक्स। बिला शक ओशो ये सिखाने के मन में नहीं थे, लेकिन कुछ करने से पहले तुम इतने बड़े फिलोसफर हो, क्या इस बात की तरफ फिलॉसफी का ध्यान नहीं दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो कहीं ये मर्यादा की बजाय तुम्हारा संस्कार ही ना बन जाए। पर वही हो गया, आज संस्कार बन गया। ये न जाने कितनी बार सेक्स करने वाले लोग आज उपदेश करेंगे तुम्हारे रजनीशपुरम में। उस आनंद को छोड़ देंगे, और उसकी जरूरत है अभी। जब व्यक्ति सहजे सहजे अपने अस्तित्व में उतरता है तो कहाँ जरूरत रह जाती है सेक्स की। अगर अभी भी सेक्स की जरूरत है, अगर अभी भी जीवा को स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए, तो मामला गड़बड़ है। मैं रोटी तक नहीं खाता, नमक तक मैंने नहीं खाया 13 वर्षों से। कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई मेरे भीतर। कितनी बार चेकअप किया, और पैथोलॉजिस्ट हैरान होते हैं, बाबा सिर्फ दूध लेते हो 300 ग्राम 3 बार, और कोई चीज भी डेफिशिएंसी नहीं। थोड़ा आयरन कम है, क्योंकि आयरन कम होता है वो दूध में, कहाँ होता है। लेकिन भीतर जो फैक्ट्री लगी ना हमारे, वो सब कर देती है चेंज, गला वड़ा। ये लीवर बड़ी शानदार फैक्ट्री है हमारी। तुम्हारे वैज्ञानिक इस फैक्ट्री को बना नहीं सके, और शायद बना भी ना पाए। इतने प्रकार के जूसेस, 350 प्रकार के जूसेस पैदा करता है लीवर अपने आप। तुम लेते हो साधारण भोजन लेते हो, तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ, अगर चाट पकौड़े तुम अभी भी खा रहे हो, ओशो अभी भी खा रहे हैं, तो इसमें मामला गड़बड़ है। अगर अभी भी तुम स्त्रियों के साथ जफ्फी गफ्फी डाल रहे हो, तो मामला गड़बड़ है। तुम प्रचार करो, तुम्हें कौन रोकता है। मैं अपने शिष्यों से मुखातिब, तुम ऐसा काम मत कर देना।
बामुश्किल ये शरीर मिला है, फिर एक बार भटके तो फिर भटके। अब लाइन चली, लाइन को खराब मत कर देना। मैं रहूं या मैं जाऊं, लेकिन मैंने एक ही बात बोली है, मैं दो तरफा मल्टी डायमेंशन कभी नहीं हुआ। मैं इस ही बात पर लगातार चल रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसे पाया वैसे ही तुम्हें बता रहा हूं, और वैसा ही बताना चाहिए। मैं कहता आंखन देखी कबीर ने कहा। और ज्यादा ऑथेंटिसिटी उसी बात में होती है, प्रामाणिकता उसी बात में होती है। तुम जीवन को ज्यादा कंपैटिबिलिटी के साथ जियो, सामंजस्य के साथ जियो, प्रेम के साथ जियो, समझौते के साथ मत जियो। जिंदगी के साथ सामंजस्य से जियो, मिलवर्तन से जियो। जिंदगी के भीतर डूब जाओ, जिंदगी का मजा चखो। किसी यंत्र से, किसी औजार से, किसी उपकरण से, किसी ऑपरेटर से, किसी इंद्रिय से स्वाद पाने की चेष्टा करना, ये दर्शाता है कि तुम्हें अभी परम स्वाद मिला नहीं। फिर तुम गृहस्थ में रहोगे, और भी बहुत से काम हैं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। दो व्यक्ति जिनकी रेंजेस आपस में मिल गई, एक छत के नीचे वर्षों वर्षों गुजारते, पूरी जिंदगी गुजारते, जो हिंदुस्तान में ही संभव है, क्योंकि यहाँ की माटी में उन महापुरुषों के चरण टिके हुए हैं, जिन्होंने हजारों हजारों लाखों लाखों सालों तक इस मिट्टी को पवित्र किया। तो कॉन्वेंट की तरफ मत भागना, गुरुकुल बना लो। न सिखाओ संस्कृत, आज समझता भी कौन है। अंग्रेजी में समझा दो, अंग्रेजी में भी तो समझाया जा सकता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हिंदी अंग्रेजी में सिखा दो, जरूरी संस्कृत थोड़ी है। संस्कृत आज गुम हो गए। कुछ गिनती चुनती के लोग संस्कृत जानते हैं, और वो जानते क्या हैं, वो पागल हैं। उस संस्कृत के बलबूते सिर्फ मैं ही जानता हूं, इससे अहंकार का पोषण होता है उनका। संस्कृत में कुछ विलक्षणता नहीं है, और भाषाओं की तरह भाषा विलक्षणता है तो मुश्किल फारसी, अरबी है, फारसी है, ये सीखो। इनमें थोड़ा सा मुश्किल है, चाइना में थोड़ा मुश्किल है। संस्कृत तो बड़ी सहज भाषा है, हिंदी की तरह बिल्कुल सहज भाषा है। तो गुरुकुल बनाओ। तो क्योंकि इंटरनेशनल हमने आज विश्व करीब करीब एक हुआ जाता है, इंटरनेट ने विश्व को करीब करीब एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो अंग्रेजी में पढ़ाओ। कोई ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजी पढ़ने वाला ब्रह्मचर्य नहीं होता, भाषा ही तो बदलेगी। लेकिन तुमने पुत्र ये प्रश्न तो ठीक पूछ लिया कि मर्यादा एक बंधन है। नहीं नहीं, आज तो कहने वाले आचार्य भी कहते हैं कि शादी एक बंधन है, लिव इन में रहो। जिन्होंने ये प्रथा बनाई थी, मर्द और स्त्री समझौते के साथ हैं, माना घुल मिल नहीं सकते प्रेम के बिना, अगर शादी होती है तो बात ना बनेंगे, लेकिन फिर समझौते के साथ जीवन जी लो। अन्यथा यौन रोगों से मरोगे, ओशो आश्रम की तरह। कितने लोग यौन रोगों से मरे मेरी निगाह में है। जब उन्मुक्त चलेगा सब, तो एक दूसरे के इन्फेक्शन होंगे, एड्स जैसे रोग होंगे, इम्यूनिटी घटेगी तुम्हारी।
एक दूसरे की किरणें प्रवेश कर जाएंगी, पास निकल जाने से किरणें छू जाती हैं। जब तुम इस शरीर के भीतर बढ़ जाओगे तो क्या होगा? तुमने कभी सोचा? घुस जाने की कोशिश करते हो तुम। कोशिश तो ठीक है, इंटरमिंगल्ड ही होना है, लेकिन परमात्मा में होना है, पदार्थ में नहीं होना है। पदार्थ को पदार्थ में घुसेड़ने की चेष्टा करते हो तुम, जो गलत। सम को सम में, बूंद को समुद्र में प्रविष्ट कर देना है। ये मिलन जिस तरह सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन, आज की रात दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन, आज की रात दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। धन्यवाद।